और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चल रही है, राहुल गांधी जोरों शोरों से यात्रा निकाल रहे हैं, मगर वहीं अगर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस कहीं बटी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल दिव्या, देखिए भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू की है और उसका आज 78वां दिन है। और ये यात्रा जो है मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंच चुकी है और ये बताया जा रहा है कि और भी बाकी जो प्रदेश हैं वो भी इसी तरह की यात्रा निकाल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं, लोगों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं वो बचे। और ये भी दलील दी जा रही है कि क्योंकि लोकतंत्र के जो सारे रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं और ऐसे में ये यात्रा जो है वो काफ़ी अहम है, ये भी जो है कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर दूसरी तस्वीर देखें तो कांग्रेस में जो है अंदरूनी जो कलह है वो भी सामने निकल कर आ रही है। उत्तराखंड के परिवेश में अगर देखा जाए तो ये बात पूरी तरह सिद्ध भी होती है। अभी हमने देखा कि सचिवालय कूच किया जो 21 तारीख को जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, प्रीतम सिंह, उन्होंने सचिवालय कूच किया। कई बड़े महारथी जो है कांग्रेस के उनके साथ नजर आए। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एआईसीसी के मेंबर हैं हरीश रावत, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के हैं और जो राष्ट्रीय जो स्तर है पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसमें भी सीधी भागीदारी अगर किसी की होती है यहाँ से तो वो हरीश रावत ही हैं, बड़े नाम हैं। लेकिन वो एक शक्ति प्रदर्शन हरिद्वार में एक यात्रा निकालते हैं और उसमें भी कांग्रेस के कुछ नेता जो है उनके साथ हैं। तो कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है, उत्तराखंड कांग्रेस की अगर बात करें तो बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। जो दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि हम लोग जो है आगे आने वाले चुनाव को मजबूती से लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे, लोगों से जनसंवाद करेंगे, तो इस तरह की जो तैयारियां कांग्रेस की है, अगर अंदरूनी कलह ही ठीक नहीं होंगी तो जाहिर है कि जो जनता के बीच जाने की जो कवायद कांग्रेस कर रही है वो किसी भी स्तर तक हमें ऐसा नहीं लगता कि वो सुधार पाएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हरीश रावत भी अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, करण मारा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर कांग्रेस के, वो भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इन यात्राओं से अलग प्रीतम सिंह इन यात्राओं में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वजह बताई जा रही है कि प्रीतम सिंह ना तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, ना ही किसी बड़ी बैठक में वो नजर आते हैं कांग्रेस की? बिल्कुल दिव्या, देखिए अभी इस बारे में तो क्योंकि कांग्रेस के अगर जो नेतृत्व है उनसे अगर बात की जाए, जो उत्तराखंड में जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं या अध्यक्ष जो हैं करण माहरा, उनसे जब बात की जाती है तो वो बड़े ही विनम्र और शालीन तरीके से इसका जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि प्रीतम सिंह एक बड़ा चेहरा है, उनकी पार्टी के लिए बहुत मजबूत स्तंभ है। वो इस बात से भी इनकार करते हैं कि किसी तरह की गुटबाजी जो है कांग्रेस में है। लेकिन जो इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जैसे सचिवालय कूच अगर प्रीतम सिंह कर रहे हैं तो कई बड़े नेता उनके साथ हैं, लेकिन वो पार्टी के जो अन्य कार्यक्रम है उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो ये इस तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो है इन जो प्रीतम सिंह हैं उनके खेमे में है। और भले ही जो अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वो इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो कांग्रेस के बीच में चल रहा है, क्योंकि सामने इस तरह की बातें लगातार जो है आती रहती हैं। लेकिन जिस तरह से ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर जो उत्तराखंड कांग्रेस है वो स्थिर क्यों नहीं हो पा रही, इतनी स्थिरता जो है उसमें क्यों आ रही है, क्यों पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। और अगर 2024 की जो तैयारी है अगर पार्टी करना चाहती है तो ऐसे में जो पुराने नेता हैं और जो बड़े नेता हैं कांग्रेस को, उनको साथ में लेकर के जो है वो चलना होगा और कांग्रेस को उस तरफ देखना भी चाहिए। जी हरीश रावत की अगर बात की जाए अभिषेक, तो वो अपने अनोखे अंदाज के लिए हमेशा ही सुर्खियां बटोरते हैं और इस बार भी एक अनोखे अंदाज में वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उसके आगे उन्होंने ये मेंशन किया है, हरिद्वार जिंदाबाद का नारा भी उन्होंने दिया है। तो क्या हरिद्वार उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है? अगर आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आप किसी एक स्पेसिफिक जगह को, एक स्पेसिफिक क्षेत्र को तवज्जो दे रहे हैं उस यात्रा में, जबकि प्रदेश में तो सभी जगह आती है, चाहे वो हरिद्वार हो, देहरादून हो, तो ऐसे क्या माना जाए, क्यों उन्होंने ये नारा दिया है?
देखिए दिव्या, इसको इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए क्योंकि 2024 जो है करीब है, लोकसभा चुनाव होने हैं। और अभी अगर बात करें तो देश में देखिए हिमाचल में चुनाव हुए हैं और गुजरात में चुनाव होने हैं। जी। कांग्रेस उत्तराखंड की बात करें, जैसे जिस तरह जो आपने जिक्र किया कि हरीश रावत जो है हरिद्वार में हरिद्वार जिंदाबाद का नारा लेकर के भारत जोड़ो यात्रा करने का जो है वो उन्होंने दावा किया है। तो इसको इस नज़रिए से भी देखना चाहिए क्योंकि 24 की तैयारी है और दोनों ही पार्टियां इस तैयारी को जो है अभी से लेकर के चल रही है। जाहिर है कि जो हरीश रावत ने जो यात्रा की है वो इस ओर भी इशारा कर रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो हरिद्वार की लोकसभा सीट है उससे कहीं ना कहीं चौंकाने वाला नाम या फिर खुद हरीश रावत जो चेहरा बन के सामने आए, और हो सकता है ये उसकी भी तैयारी हो। तो कह सकते हैं चुनाव को जो देखते हुए जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए शायद कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, और उसी रणनीति का हिस्सा ये है कि हरीश रावत जो है वहां पर एक हरिद्वार जिंदाबाद भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है। जी जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।